जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग चीफ इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए एसटीसी बेंगलोर में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी इसमें आप लोग का रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो उसको स्किप कर देंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बराबर आप लोग का भी एग्जाम में आ रहा है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, इन CDTS सप्लाई ऑफ एयर प्रेशर इज मेड थ्रू। जो CDTS सिस्टम में एयर प्रेशर जो सप्लाई होता है ये किसके माध्यम से होता है? ये आप लोग का FP प्रेशर के माध्यम से होता है, फीड पाइप प्रेशर के माध्यम से होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं CDTS का पूर्ण रूप होता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, जो कि पहले आप लोग का टॉयलेट में यूज होता था लेकिन अभी इसको हटा के बायो टॉयलेट कर दिया गया है। तो जैसे कि CDTS सिस्टम में क्या होता था, जब भी ट्रेन का स्पीड आप लोग का 30 kmph से ऊपर हो जाता उसी टाइम इसका ओपनिंग पोर्ट खुलता था और वेस्ट जो मटेरियल है ये प्लेटफॉर्म से दूर, स्टेशन से दूर बाहर ही एन रूट में गिरता था, जिससे कि आप लोग का प्लेटफॉर्म प्रीमियसेस आप लोग का क्लीन रहता था। ये याद रखिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ CBC अबव रेल लेवल फॉर लोडेड व्हीकल? यहीं पर देखिए लोडेड व्हीकल के लिए पूछ रहा है। मिनिमम आप लोग का जो CBC हाइट बफर हाइट पूछ रहा है, जो कि मिनिमम आप लोग का क्या होता है 1030 mm होता है। और मैक्सिमम अगर आप लोग का पूछने से मैक्सिमम जो आप लोग का CBC हाइट या बफर हाइट होता है ये 1105 mm होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बढ़िया से उसको आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आंसर देने का कोशिश कीजिए, गलती मत कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन मेकिंग इंट्रिकेट इंटरनल कट्स, ये देखिए जटिल आंतरिक कटौती करने समय, जब भी हम लोग एक आप लोग का जटिल आंतरिक कटौती करेंगे इसके समय में हम लोग क्या आप लोग का इसमें ऑप्शन यूज करेंगे, क्या क्या इसमें आप लोग का करना पड़ता है। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए आप लोग का ड्रिल ए रिलीफ होल इन द सेंटर ऑफ द वेस्ट स्टॉक। जब भी हम लोग आप लोग का जो इंट्रिकेट इंटरनल कॉर्ड्स करेंगे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलीफ होल करेंगे और ड्रिल करेंगे। पहला आप लोग का स्टेज यही हो जाएगा, ड्रिल ए रिलीफ होल, एक रिलीफ होल ड्रिल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रन द ब्लेड थ्रू द रिलीफ होल। ये देखिए जो रिलीफ होल में हम लोग ब्लेड को रन करेंगे, सेकंड स्टेप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एडजस्ट द गाइड टू करेक्ट हाइट। आप लोग का जो गाइड है उसको एडजस्ट करेंगे करेक्ट हाइट में। ये आप लोग का सीरियल यही हिसाब से आप लोग का सीक्वेंस में ऑपरेशन होगा। तो ये ऑल ऑफ दीच हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चलिए। द रिवर्स करंट इन ए डायोड इज यूजुअली, ये देखिए ये इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। आप लोग का डायोड बोलता है, डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। आप लोग इसको देखिए जो साइंस पढ़े होंगे उसमें आप लोग का जो डायोड होता है ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि आप लोग का रेक्टिफायर सर्किट में यूज होता है। ये रेक्टिफायर सर्किट में यूज होता है, रेक्टिफायर सर्किट में आप लोग का यूज होता है, जिसका काम है AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो आप लोग का जो डायोड है सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये रेक्टिफायर सर्किट में यूज होता है। इसका काम होता है AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये क्या करता है, आप लोग का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है, आप लोग का फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, याद रखिए। लेकिन आप लोग का जो रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में ये आप लोग का करंट फ्लो नहीं करता है, नॉट फ्लो करंट, ये याद रखिए। तो आप लोग का जो डायोड होता है ये यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होता है, एक ही डायरेक्शन में ये करंट फ्लो होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ये रेजिस्ट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है।
याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का द रिवर्स करंट इन ए डायोड इज यूजुअली, तो रिवर्स करंट जो डायोड में होता है ये बहुत ही आप लोग का कम रहता है। ये करंट जो उसका अमाउंट रहता है बहुत ही कम ही रहता है। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप लोग का करंट ज़्यादा रहेगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ही करंट आप लोग का रिवर्स होगा। ब्रेक कैलिपर यूनिट शुड बी चेक्ड फॉर, ये देखिए जो एलएचबी कोच में आप लोग का ब्रेक कैलिपर यूनिट यूज होता है आप लोग का। तो ये ब्रेक कैलिपर यूनिट को चेक क्या करेंगे, ये देखिए इसको जो चेक करते हैं हम लोग करोडेड पार्ट को चेक करेंगे। अगर जंग लगा हुआ है इसको चेक करना पड़ेगा। वर्नआउट पिन वर्नआउट हुआ कि नहीं ये भी चेक करना है। फ्री लीवरेज, फ्री से आप लोग का लीवरेज सब काम कर रहा है कि नहीं ये चेक करना है। यही ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑप्शन टी के साथ चलिए। डैश इज द मेन पावर सप्लाई फॉर द CCB 1.5 सिस्टम, ये देखिए लोकोमोटिव रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोग का। जो CCB होता है आजकल सब CCB लोकोमोटिव है, तो आप लोग का कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक होता है। ये देखिए ये CCB लोको थोड़ा जान लीजिए, ये है आप लोग का कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक। तो आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम लोकोमोटिव में आप लोग का मेन पावर सप्लाई कहाँ से आता है, तो ये मेन पावर सप्लाई आप लोग का VCU से आता है, जो कि आप लोग का व्हीकल कंट्रोल यूनिट होता है। इसका फुल फॉर्म व्हीकल कंट्रोल यूनिट, इसको थोड़ा जान लीजिए। लोकोमोटिव वाला क्वेश्चन है, लोको से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ये देखिए आप लोग जब भी पढ़े होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, तो इसमें आप लोग का क्या होता है कि पकड़ लीजिए एक आप लोग का शीशे का आप लोग का घर है या कांच का घर है, जिसमें कि आप लोग का सन रे आता है, सूर्य किरण अंदर आएगा। तो आप लोग का इनसाइड जो आप लोग का शीशे का घर है, इनसाइड में आप लोग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसी हिसाब से आप लोग का जो सन रे एंटर करता है वो उसी हिसाब से रेडिएट हो नहीं पाता है, जिसके चलते आप लोग का शीशे के घर के अंदर टेम्परेचर बढ़ते ही रहता है। तो वही आप लोग का जो ग्रीन हाउस गैस जिसको बोला जाता है, जो कि आप लोग का सन रे जो टेम्परेचर है उसको एब्जर्व कर लेता है। तो इसमें आप लोग का पूछ रहा है कि कौन सा आप लोग का यहीं पर बोल रहा है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछ रहा है। तो पहले कौन है ग्रीन आप लोग का हाउस गैस, ये देख लेते हैं पहले। जो ग्रीन हाउस गैस जो है ये देख लेते हैं, GH गैस, ग्रीन हाउस गैस, जो कि आप लोग का यहीं पर देख लीजिए क्या क्या है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है। उसके बाद आप लोग का CH4 जिसको कि मीथेन बोलते हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। उसी हिसाब से आप लोग का नाइट्रस ऑक्साइड N2O नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है। उसी हिसाब से ओजन जो गैस है ये भी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन आप लोग का जो नहीं है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो नहीं है नो ग्रीन हाउस गैस, तो यहीं पर आप लोग का जो नाइट्रोजन गैस हो गया या आप लोग का ऑक्सीजन गैस हो गया, यही सब आप लोग का जो हीट को टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके रख नहीं पाता है, इसीलिए आप लोग का ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए यहीं पर नाइट्रोजन गैस N2 जो लिखा है ये आप लोग का ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन आप लोग डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। SS3 ऑफ LHB कोचेस इज डन, ये देखिए यहीं पर पूछ रहे हैं जो SS3 सब शेड्यूल 3 होता है LHB कोचेस के लिए ये कब होता है पूछ रहे हैं। तो पहले आप लोग का यहीं पर आंसर देख लेते हैं। SS3 आप लोग का कब होता है, तो SS3 जो होता है सब शेड्यूल 3 ये 6 साल में होता है या
24 लाख किलोमीटर जो भी पहले होगा, यही केस में आप लोग का SS3 होता है। तो आप लोग का LHB कोच के लिए जो शेड्यूल है, सॉफ्ट शेड्यूल थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग का SS1 का पीरियोडिसिटी क्या है, ये आप लोग का 1.5 ईयर या आप लोग का 18 मंथ या आप लोग का 6 लाख किलोमीटर। आप लोग का SS1 सब शेड्यूल 1 शेड्यूल जो होता है आप लोग का 1.5 साल में होगा या 18 महीना या 6 लाख किलोमीटर में होगा। उसी हिसाब से SS2 जो है ये भी देख लीजिए, SS2 आप लोग का 3 साल में होगा या 36 मंथ में होगा या 12 लाख किलोमीटर, जो भी पहले होगा उसी हिसाब से होगा। SS3 जो है अभी ही आप लोग का क्वेश्चन में है, जो कि 6 साल में होगा या आप लोग का 72 मंथ में होगा या आप लोग का 24 लाख किलोमीटर ये कवर करेगा, तब होगा। तो ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट डाटा है। इरेगुलरिटी फॉर यूज ऑफ पासेस में भी कंडोन में पास के उपयोग की अनियमितता ये किसके द्वारा माप किया जा सकता है। अगर पास में कोई भी इरेगुलरिटी हुआ है, ये इसमें कुछ छेड़छाड़ हुआ है, इसका कुछ आप लोग का खराब काम में लगाया गया है, यही कंडीशन में आप लोग का जो इसके लिए आप लोग को जो किसके द्वारा माप किया जा सकता है, तो इसके लिए जो अधिकारी हैं ये होते हैं GM साहब होते हैं। अगर कोई भी इरेगुलरिटी आप लोग जो पास में ड्यूटी पास, प्रिविलेज पास, किसी भी प्रकार पास में कुछ आप लोग इसमें कुछ इशू हुआ है, इसमें कुछ आप लोग का छेड़छाड़ हुआ है, यही कंडीशन में इसको माप करने के लिए जो अधिकारी होते हैं वो जनरल मैनेजर GM साहब होते हैं। व्हाट टूल इज यूज फॉर शेपिंग वुड, व्हाट टूल इज बेस्ट यूज फॉर शेपिंग वुड। ये देखिए, लकड़ी को शेपिंग करने के लिए, शेप में लाने के लिए, लकड़ी के आकार देने के लिए किस उपकरण का सबसे अच्छा उपयोग होता है। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन में चलिए, जैसे कि आप लोग का जो राउटर है, ये राउटर एक आप लोग का ऐसा टूल है जिससे कि आप लोग का लकड़ी में आप लोग का कोई भी किसी प्रकार का आप लोग इसमें काम करते हैं, शेप देंगे, डिजाइन करेंगे, इसी काम में आप लोग का ये यूज होता है। जैसे कि आप लोग का राउटर का जो यूज होता है ये वुड वर्क के लिए, लकड़ी वर्क के लिए होता है। जैसे आप लोग कोई एच बना रहे हैं या ग्रुप्स बना रहे हैं, कोई भी ग्रुप उसमें डाल रहे हैं, या सर्किल बना रहे हैं, या आप लोग का कर्नर बना रहे हैं, राउंड कर्नर हो गया, कर्नर शेप दे रहे हैं, यही काम के लिए आप लोग का ये राउटर यूज होता है। तो यहीं पर आप लोग का वुड वर्क के लिए, लकड़ी वर्क के लिए राउटर जो है ये बहुत बढ़िया टूल्स है, जिसके माध्यम से आप लोग का लकड़ी में डिफरेंट प्रकार का आप लोग शेप इसमें डाल सकते हैं, इसका आकार डाल सकते हैं। बॉयल्स लॉ PV इज इक्वल टू कंस्टेंट इज एप्लीकेबल टू गैसेस अंडर। ये देखिए यहीं पर आप लोग का बॉयल्स लॉ के बारे में दिया है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। जैसे कि बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या जानते हैं कि आप लोग का प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहीं पर देखिए प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, या आप लोग का PV इज इक्वल टू K या कंस्टेंट होता है, यही होता है आप लोग का बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के अनुसार आप लोग का प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का जो बॉयल्स लॉ PV इक्वल टू कंस्टेंट इज एप्लीकेबल टू गैस अंडर, कौन सा आप लोग का कंडीशन के लिए बोल रहा है, ये आप लोग का ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर के लिए ये आप लोग का काम करता है। ये जो आप लोग का जो बॉयल्स लॉ जो यूज होता है ये आप लोग का कौन सा कंडीशन के लिए यूज होता है, ये एप्लीकेबल होता है, यूज होता है ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर। आप लोग का प्रेशर स्मॉल रेंज में प्रेशर रहेगा तब जाके आप लोग का बॉयल्स लॉ यहीं पर आप लोग का काम करेगा। फॉर टेस्टिंग KE टाइप DV द CR चार्जिंग टाइम
फ्रॉम 0 to 4.8 kg/cm²। ये देखिए आप लोग का अगर के ई टाइप का डीबी होगा, इसमें सी आर जो कंट्रोल रिजर्वर चार्जिंग होने के लिए कितना टाइम लेगा आप लोग का 0 से 4.8 kg/cm चार्जिंग करने के लिए, इसका टाइम पूछ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का ये क्या हो जाएगा 160 ± 40 सेकेंड हो जाएगा, 160 ± 40 सेकेंड। तो देख लेते हैं पहले आप लोग का जो दो प्रकार का डीवी जनरली इसमें आप लोग का सी आर का चार्जिंग टाइम ये क्वेश्चन बराबर आता है। तो के ई टाइप या इके टाइप जो भी बोलते हैं, के ई टाइप, एस्कॉर्ट टाइप, इके टाइप, इसमें आप लोग का सी आर का जो आप लोग का चार्जिंग टाइम रहेगा, सी आर का चार्जिंग टाइम 160 ± 40 सेकेंड होगा। उसी हिसाब से आप लोग का जो C3W है, C3W टाइप का जो डीबी रहेगा, इसमें सी आर का चार्जिंग टाइम ये भी नोट डाउन कर सकते हैं 165 ± 20 सेकेंड होगा। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आप लोग का एग्जाम में बराबर आ रहा है। तो दो प्रकार का डीवी सी आर का चार्जिंग टाइम नोट कर लीजिए। साइड वॉल ऑफ LHB कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। ये देखिए यहीं पर LHB कोचेस में जो साइड वॉल यूज होता है, ये आप लोग का कौन सा मटेरियल से यहीं पर तैयार हुआ है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग का साइड वॉल हो गया या एंड वॉल हो गया, दोनों ही आप लोग का फेरेटिक स्टील या SS409M से आप लोग का तैयार होता है। ये आप लोग का साइड वॉल हो गया, साइड वॉल या एंड वॉल, साइड वॉल या एंड वॉल, ये आप लोग का फेरेटिक स्टील SS409M मटेरियल से तैयार होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। इन डैश द इलेक्ट्रोड इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड द वर्क पीस इज नेगेटिव टर्मिनल। यहीं पर देखिए आप लोग का जो पूछ रहा है, जैसे कि दो प्रकार का पोलैरिटी रहता है। आप लोग जब वेल्डिंग का ये आप लोग का चैप्टर पढ़े होंगे, इसमें एक आप लोग का स्टेट पोलैरिटी और एक रिवर्स पोलैरिटी रहता है। तो उसी कंडीशन के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो यहीं पर आप लोग का जो पहले देख लेते हैं, आप लोग का स्टेट पोलैरिटी में देखते हैं। स्टेट पोलैरिटी, स्टेट पोलैरिटी में आप लोग का क्या होता है, यही कंडीशन में स्टेट पोलैरिटी कंडीशन में आप लोग का जो इलेक्ट्रोड रहेगा, ये रहेगा आप लोग का नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल रहेगा इलेक्ट्रोड। और आप लोग का जो वर्क पीस है, वर्क पीस ये रहेगा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसका कनेक्शन होगा। स्टेट पोलैरिटी की कंडीशन में, स्टेट पोलैरिटी की कंडीशन में इलेक्ट्रोड आप लोग का नेगेटिव होगा और वर्कपीस जो है पॉजिटिव होगा। उसी हिसाब से आप लोग का जो रिवर्स पोलैरिटी है, रिवर्स पोलैरिटी, यही कंडीशन में आप लोग का इलेक्ट्रोड जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और आप लोग का वर्कपीस जो है, वर्कपीस ये आप लोग का नेगेटिव हो जाएगा। इसको याद रखिए। आप लोग का स्टेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा, वर्क पीस हो जाएगा पॉजिटिव। उसी हिसाब से रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाएगा, आप लोग का इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा और आप लोग का वर्क पीस जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो यही कंडीशन में यहीं पर पूछ रहा है कि कौन सा पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड आप लोग का पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल है और आप लोग का वर्क पीस जो है आप लोग का नेगेटिव टर्मिनल है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है, रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा और वर्कपीस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ पीयू पेंट। ये देखिए पीयू पेंट, इसका पूर्ण रूप होता है पॉलीयूरेथीन पेंट, पॉलीयूरेथीन पेंट। तो यहीं पर आप लोग का पॉलीयूरेथीन पेंट का क्या क्या लाभ है, एडवांटेज क्या है पूछ रहे हैं। तो यहीं पर देखते हैं क्या क्या आप लोग का एडवांटेज आप लोग का इज नॉट अ पीयू पेंट, यहीं पर पूछ रहे हैं एडवांटेज नहीं है पूछ रहे हैं। तो एडवांटेज आप लोग क्या क्या है, रेजिस्टेंस टू वाटर एंड केमिकल्स। इसमें देखिए आप लोग का वाटर और केमिकल को, ये रेजिस्टेंस टू वाटर और केमिकल पूछ रहा है, ये आप लोग का फ़ायदा है, लाभ है।
गिव्स फ्लॉलेस एंड ग्लॉसी फिनिश, बढ़िया आप लोग का फिनिशिंग रहेगा। उसके बाद आप लोग का कैन नॉट बी अप्लाइड टू मोस्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास, वुड, मेटल एंड फैब्रिक्स। ये भी देखिए कैन बी अप्लाइड टू, आप लोग का ये सभी चीज़ में अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास, वुड, मेटल, सभी चीज़ में आप लोग पीयू पेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन ये आप लोग का क्या है, यहीं पर देखिए जो लो कॉस्ट है ये आप लोग का एडवांटेज नहीं है, इसका कॉस्ट जो है हाई कॉस्ट है, इसका रेट ज़्यादा है, हाई कॉस्ट है, याद रखिए। तो इसी हिसाब से आप लोग का जो पीयू पेंट का कौन सा एडवांटेज नहीं है, ये जो लो कॉस्ट है ये एडवांटेज नहीं है, इसका रेट ज़्यादा है। पीयू पेंट यूज करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा ही रेट देना पड़ेगा। इंजन शुड बी क्रैंक्ड इफ इट इज शट डाउन फॉर मोर देन, ये देखिए आप लोग अगर कोई भी इंजन को शट डाउन कर दे, कितने घंटे से ज़्यादा अगर शट डाउन कर देते हैं, इसके लिए आप लोग को इंजन को क्रैंक करना पड़ेगा। तो यहीं पर यही क्वेश्चन है, ये भी लोकोमोटिव रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का ये भी देख लिए 48 आवर से अगर ज़्यादा आप लोग क्या करते हैं, इंजन को शट डाउन करते हैं, इसी कंडीशन में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका क्रैंक क्या करना पड़ेगा। तो ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। पिगमेंट इन कोच पेंटिंग इज यूज टू, कोच पेंटिंग में आप लोग का देखिए रंग द्रव्य का उपयोग डैश में किया जाता है। यहीं पर यही कुछ है जो पिगमेंट आप लोग का पिगमेंट इन कोच पेंटिंग इज यूज टू, कोच पेंटिंग में पिगमेंट का आप लोग का यूज कहाँ पर है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन हो जाएगा कंट्रीब्यूट कलर इन द पेंट, ये जो पिगमेंट जो होता है आप लोग का जो पेंट में कलर लाता है। इसके बाद गिव द पेंट स्पेशल प्रॉपर्टीज, आप लोग का पेंट को स्पेशल प्रॉपर्टी देता है। पिगमेंट अगर आप लोग यूज करेंगे पेंट में, ये आप लोग का जो पेंट का जो कलर आप लोग का आने में ये मदद करेगा। और इसके बाद आप लोग का ये आप लोग का स्पेशल प्रॉपर्टीज देगा कलर आप लोग का पेंट को, इसीलिए ही पिगमेंट यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए और बी के साथ चलिए, बोथ ऑप्शन ए एंड बी हो जाएगा। द फास्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग ब्रेक बाइंडिंग इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम, कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम में आप लोग अगर ब्रेक बाइंडिंग हो गया है, इसको कैसे रिलीज करेंगे, ब्रेक बाइंडिंग को कैसे रिमूव करेंगे। तो इसके लिए आप लोग डीबी को आइसोलेट कीजिए और मैन्युअली रिलीज कीजिए, जैसे कि हम लोग आमतौर पर यही रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं, डीबी आइसोलेट करके मैन्युअली रिलीज कर देते हैं ब्रेक बाइंडिंग रिलीज करने के लिए। अगर यही कंडीशन में भी नहीं होता है तो दूसरा स्टेप जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ग्रॉस लोड ऑफ द बक्सन वागन, बक्सन वागन का, बक्सन जो अपन वागन होते हैं, तो बक्सन वागन मैक्सिमम आप लोग का देखिए बक्सन आप लोग का जो डिजाइन का ही आप लोग का वागन यूज हो रहा है। तो इसका आप लोग का पूछ रहे हैं कि ग्रॉस आप लोग का लोड कितना पूछ रहा है, जैसे कि आप लोग टीआर प्लस कैरिंग कैपेसिटी ऐड कर देने से ग्रॉस लोड निकलता है। तो ग्रॉस लोड इसका 81.28 टन होता है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो जैसे कि आप लोग बक्सन वागन के लिए थोड़ा देख लेते हैं, जो डाटा है आप लोग याद रखने का कोशिश कीजिए बक्सन वागन के लिए। तो जैसे कि बक्सन वागन में आप लोग का टीआर वेट देख लीजिए, आप लोग का खाली डिब्बा का वजन जो होता है ये कितना होता है, आप लोग का 22.47 टन ये टीआर वेट है। इसी हिसाब से आप लोग का इसका सीसी कैरिंग कैपेसिटी कितना होता है, ये आप लोग वहन क्षमता जो होता है कैरिंग कैपेसिटी 58.81 टन होता है। तो इसी को आप लोग प्लस कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आप लोग का ग्रॉस लोड निकल जाएगा। ग्रॉस लोड टोटल आप लोग का लोड निकल जाएगा जो कि आप लोग का 81.28 टन होगा। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ये बक्सन वागन के लिए है। लेजर स्टैंड्स पर, ये देखिए यहीं पर लेजर का पूर्ण रूप पूछा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं लेजर जो रे है ये आप लोग का ये देखिए साइंस में यूज होता है, विज्ञान में यूज होता है। इसी हिसाब से ये आप लोग का मशीनिंग काम के लिए यूज होता है।
मशीनिंग काम के लिए यूज होता है। इसके बाद आप लोग का कम्युनिकेशन पर्पज में यूज होता है, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड मिलिट्री, इसमें भी यूज होता है। उसके बाद आप लोग का लेजर ऑपरेशन होता है, इसमें भी आप लोग का यूज होता है। तो यही सब आप लोग का लेजर रे का आप लोग का यूज होता है, साइंस में, कम्युनिकेशन में होता है। उसके बाद आप लोग का मशीनिंग काम में होता है, सिक्योरिटी एंड मिलिट्री आप लोग का जो इसमें यूज होता है। इसके बाद लेजर ऑपरेशन में यूज होता है। इसका बहुत सारा यूज है। तो लेजर का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। यहीं पर लेजर का फुल फॉर्म क्या होगा। लेजर का जो फुल फॉर्म है, लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये है आप लोग का लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग पेयर, रोलिंग पेयर का आप लोग का उदाहरण क्या है। रोलिंग पेयर का आप लोग का उदाहरण देखिए, ऑप्शन ठीक से देखने से आप लोग को पता चलेगा। ये आप लोग का बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग, ये रोलिंग पेयर है। दोनों ही आप लोग का रोल होता है, रोलिंग पेयर है। बॉल भी रोल होगा और रोलर भी रोल होगा। तो बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग जो है, ये रोलिंग पेयर का आप लोग का एग्जाम्पल है। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ डंप वाल्व। ये देखिए आप लोग का एक एलएचबी कोच में, आप लोग का एलएचबी कोच में देखिए 4 नंबर्स डंप वाल्व यूज होता है। आप लोग का 4 नंबर डंप वाल्व, डीबी पर आप लोग का यहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व नहीं, डंप वाल्व है। तो यही आप लोग का जो डंप वाल्व आप लोग का एलएचबी कोच में यूज होता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको क्या चीज़ के लिए आप लोग यूज करते हैं। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा, ये देखिए, टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल। ये क्या करता है, हर एक एक्सेल का स्पीड को सेम करता है। टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, आप लोग का व्हील को स्किडिंग होने से बचाता है, रक्षा करता है। याद रखिए, टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग एंड टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल। ऑल एक्सेल का हर चक्का का स्पीड को सेम करता है। ये दोनों ऑप्शन ए एंड बी हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द इंजन यूज्ड इन अल्को लोकोमोटिव आर टाइप। ये देखिए अल्को लोकोमोटिव, ये लोकोमोटिव से क्वेश्चन है। एल्को, एल्को का आप लोग का पूर्ण रूप क्या है। यहीं पर आप लोग का जो एल्को लोकोमोटिव है, इसमें पूछ रहा है जो इंजन यूज होता है, ये इंजन किस प्रकार का इंजन होता है। तो ये आप लोग का जो अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी, अमेरिका लोकोमोटिव कंपनी होता है, इसका फुल फॉर्म। तो इसमें आप लोग का जो इंजन यूज होता है, ये इंजन जो होता है, ये सीआई इंजन होता है, कंप्रेशन इग्निशन टाइप का इंजन अल्को लोकोमोटिव में यूज होता है। ये देखिए यहीं पर आप लोग का वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। PERT, पर्ट स्टैंड्स पर। ये देखिए पर्ट आप लोग का इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो पर्ट का आप लोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहीं पर देखिए, ये हो जाएगा आप लोग का प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है आप लोग का, ये देखिए आप लोग का टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, वर्क स्टडी के लिए यूज होता है। ये होता है प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। इन 4 हैंड वेल्डिंग द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग रड एंड द वर्क इज केप्ट एट। ये देखिए यहीं पर आप लोग का 4 हैंड वेल्डिंग पूछ रहे हैं। जो 4 हैंड वेल्डिंग में आप लोग का क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है किस किस का बीच में, वेल्डिंग रॉड और वर्क पीस के बीच में जो आप लोग का एंगल होता है। यहीं पर यही क्वेश्चन है कि 4 हैंड वेल्डिंग में आप लोग का एंगल जो क्रिएट होगा वेल्डिंग रॉड और वर्क के पीस के बीच में, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप लोग का यहीं पर देख लीजिए क्या आप लोग का एंगल होगा, ये एंगल होगा आप लोग का 30 से 40 डिग्री का एंगल होगा। जैसे कि पकड़ लीजिए आप लोग का वेल्डिंग कर रहे हैं,
ये 2 पीस को आप लोग वेल्डिंग करेंगे तो इसमें आप लोग का ये पकड़ लीजिए, वेल्डिंग टॉर्च हो गया, और आप लोग का जो ये देखिए फिलर मटेरियल हो गया या फिलर रड हो गया। ये फिलर रड का बीच में, ये जो वर्क पीस और फिलर रड के बीच में जो आप लोग का एंगल होता है ये 30 to 40 डिग्री होता है। याद रखिए, आप लोग का जो फिलर रड और आप लोग का वर्क पीस में बीच में जो आप लोग का यहीं पर एंगल होता है ये आप लोग का 30 से 40 डिग्री होता है। 30 से 40 डिग्री का कोण होता है, एंगल होता है। तो जैसे कि आप लोग देखिए ये वेल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग का वेल्डिंग रिलेटेड भी आ रहा है जिसको कि आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग का जो 4 हैंड वेल्डिंग होता है, यहीं पर देख लीजिए, जो 4 हैंड वेल्डिंग है इसको भी अलग अलग नाम से आप लोग का ये नामकरण किया गया है। इसको हम लोग फॉरवर्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं, याद रखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है। फॉरवर्ड वेल्डिंग, या इसको हम लोग लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। इसको लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है इसीलिए इसको सॉरी फ्रेंड, राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है इसीलिए इसको लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग भी बोला जाता है, ये भी याद रखिए। तो फोर हैंड वेल्डिंग फॉरवर्ड वेल्डिंग भी है, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग भी है, याद रखिए। हाउ मैनी लोड साइड बियरर्स आर फिटेड इन BLC वागन। ये देखिए एक BLC वागन में दो ट्रॉली में दोनों बाजू में 2-2 करके आप लोग का 4 के संख्या में साइड बियरर। तो आप लोग का BLC वागन बगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर वागन जिसमें कि कंटेनर ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें आप लोग का लोड साइड बियरर। ये देखिए ऑप्शन सी के साथ चलिए, 4 के संख्या में रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। देखिए ये भी थोड़ा साइंस का क्वेश्चन आ गया है। तो ओम्स लॉ आप लोग का किसके ऊपर ये लागू होता है, यहीं पर क्वेश्चन यही है। तो देखिए आप लोग का ऑप्शन में आप लोग चलेंगे तो देखिए ऑप्शन डी, देखिए जो कंडक्टर होता है जिसमें कि आप लोग का करंट फ्लो होता है, कंडक्टर होता है, जिस मेटल में आप लोग का करंट फ्लो होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। तो ओम्स लॉ जो होता है ये लागू किस पर होता है, कंडक्टर पर ही लागू होता है, ना कि आप लोग का सेमीकंडक्टर वैक्यूम ट्यूब्स और कार्बन रजिस्टर में ये लागू होता है, ये कंडक्टर में लागू होता है। तो आप लोग जैसे कि ओम्स लॉ जानते हैं, ओम्स लॉ क्या बताता है यहीं पर थोड़ा देख लीजिए। ओम्स लॉ में आप लोग का क्या होता है, आप लोग का वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कोई भी आप लोग का कंडक्टर में जब भी आप लोग का करंट आप लोग का फ्लो होता है तो यही कंडीशन में आप लोग का क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, आप लोग का जो कंडक्टर में जो वोल्टेज है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। आप लोग का करंट जो फ्लो होता है उसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या इसको हम लोग V=IR भी बोलते हैं, V=IR बोलते हैं। R जो कंस्टेंट है इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये आप लोग का ये भी साइंस में आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जान लीजिए। तो ओम्स लॉ बताता है आप लोग का कोई भी सर्किट में जो आप लोग का जो कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो ये वोल्टेज के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहीं पर आप लोग का ये लागू होगा, कंडक्टर पर ही आप लोग का ओम्स लॉ लागू होगा। व्हाट कैन डू टू प्रिवेंट ब्रेक कैलिपर यूनिट जामिंग। ब्रेक कैलिपर यूनिट जो जाम होने से हम लोग क्या करेंगे जिसके चलते ब्रेक कैलिपर यूनिट जाम नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा रेगुलर क्लीन एंड लुब्रिकेट मिडिल पिन। रेगुलर क्लीन करेंगे और मिडिल पिन को लुब्रिकेशन करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, याद रखिए। इन डेज कंट्रैक्ट रेट क्वांटिटी एंड डिलीवरी पीरियड इज फिक्स्ड। ये देखिए ये आप लोग का टेंडर और कंट्रैक्ट का क्वेश्चन है। तो किस प्रकार का आप लोग का कंट्रैक्ट में रेट क्वांटिटी और डिलीवरी पीरियड ये तीनों आप लोग का कांस्टेंट रहेगा,
ऐसा कौन सा कंट्रैक्ट है, टाइप्स ऑफ कंट्रैक्ट, जिसमें कि रेट, क्वांटिटी और डिलीवरी पीरियड तीनों ही आप लोग का फिक्स्ड रहेगा। तो इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा फिक्स्ड डिलीवरी कंट्रैक्ट हो जाएगा। यही इस टाइप का कंट्रैक्ट में रेट, क्वांटिटी और डिलीवरी पीरियड जो है ये फिक्स रहता है, निर्धारित रहता है। आप लोग का ये दो अवधि तो निश्चित रहता है। याद रखिए, इसमें आप लोग का दर, मात्रा और जो आप लोग का डिलीवरी पीरियड है ये आप लोग का फिक्स्ड रहेगा। व्हिच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। ये देखिए, एक्सेल सीट में जब भी काम करते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन का नाम है काउंट है। ये काउंट ऑप्शन आप लोग यूज करेंगे तो इसमें आप लोग का क्या काउंट करके बता देगा, ये नंबर ऑफ सेल्स आप लोग का कितना आप लोग का नंबर कंटेन किया है यही बता देगा। तो ये आप लोग का जो काउंट फंक्शन है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स, जो सेल आप लोग का नंबर कंटेन किया है इसको काउंट करके बता देगा। तो ये आप लोग का एक्सेल सीट में जब भी काउंट आप लोग का ऑप्शन यूज करेंगे तो ये बता देगा कि हाउ मैनी नंबरिक एंट्रीज आर देयर, कितना आप लोग का नंबरिक एंट्री किए हैं ये इसको टोटल काउंट करके बता देगा। हाई विस्कोसिटी इंडिकेट्स, देखिए अगर किसी में हाई विस्कोसिटी है इसका मतलब क्या है, तो जैसे कि विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी कोई भी आप लोग का फ्लूइड या लिक्विड का जो कितना थिकनेस है यही बताता है। तो जिसमें जितना आप लोग का जैसे कि आप लोग जानते हैं लो विस्को, पकड़ लीजिए लो विस्कोसिटी है, मतलब लो विस्कोसिटी रहेगा तो आप लोग का इजी फ्लो होगा, इजी फ्लो होगा, इजीली फ्लो होगा। जैसे कि आप लोग का वाटर हो गया, पानी हो गया, इसी हिसाब से आप लोग का हाई विस्कोसिटी है। अगर हाई विस्कोसिटी हो जाएगा ये डिफ़िकल्ट टू फ्लो होगा, डिफ़िकल्ट टू फ्लो होने के लिए आप लोग का ये जल्दी से फ्लो होगा नहीं। तो ये जैसे कि हनी पकड़ लीजिए, मधु, तो उसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर जो क्वेश्चन है हाई विस्कोसिटी क्या इंडिकेट करता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये इंडिकेट करता है कि मिक्सिंग ऑफ कार्बन कंटेंट्स, इसमें ज़्यादा कार्बन कंटेंट है जिसके चलते अगर हाई विस्कोसिटी हो जा रहा है तो ये जल्दी से आप लोग का इसमें कठिनाई होगा फ्लो होने के लिए। तो यहीं पर ये ऑप्शन सी के साथ आप लोग चलिए। फोर्स रिक्वायर्ड टू रिलीजिंग ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ BLC वागन, ये देखिए आप लोग का BLC वागन में देख लीजिए, BLC वागन में 8 के संख्या में ATL रहता है। याद रखिए ATL ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, जिसको कि आप लोग का जो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक है इसको रिलीज करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, रिलीज, देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा आप लोग को कन्फ्यूज करने के लिए, रिलीज करने के लिए या अनलॉक करने के लिए, रिलीज या अनलॉक करने के लिए आप लोग को कितना फोर्स चाहिए, कितना केजी का फोर्स चाहिए, 1000 केजी का फोर्स चाहिए, 1000 केजी। इसी हिसाब से लॉक करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 600 केजी का फोर्स चाहिए। इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसमें कन्फ्यूजन मत होइए। तो यहीं पर देखिए जो फोर्स रिकॉर्ड होगा आप लोग का ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक को रिलीज करने के लिए, जो कि आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए 1000 केजी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई इन इंडिया, इंडिया में जो पावर सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, इसमें आप लोग का फ्रीक्वेंसी कितना है। यहीं पर भारत में विद्युत आपूर्ति का आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है पूछ रहे हैं। जो कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई हो रहा है इसमें हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी है ये 50 हर्ट्ज है। इसी हिसाब से ये भी क्वेश्चन आता है, अमेरिका USA में कितना फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज आप लोग का फ्रीक्वेंसी रहता है पावर सप्लाई का, ये भी याद रखिए। राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होकर आ रहा है। जो आप लोग का LHB कोच के लिए जो राइडिंग इंडेक्स रहता है RI राइडिंग इंडेक्स, ये
5 से 2.75 होता है मैक्सिमम। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन ए में आप लोग का क्या दिया है, ऑप्शन ए में 2.75 है, यही करेक्ट आप लोग का आंसर है। अगर आईसीएफ कोच में आप लोग का अगर पूछने से ये 3.5 होता है, इसका कोई यूनिट नहीं रहता है। जैसे कि जो यात्रा करने के दौरान आप लोग को जो कंफर्टनेस मिलता है वही आप लोग का राइडिंग इंडेक्स होता है। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन द सीक्वेंस दे आर अरेंज इन ब्रेक सिलेंडर असेंबली। तो ब्रेक सिलेंडर जो असेंबली होता है, इसमें जो ब्रेक सिलेंडर का अलग अलग पार्ट्स है, किस हिसाब से इसको आप लोग अरेंज कीजिए। जैसे कि सही ऑप्शन होगा एक ब्रेक सिलेंडर को असेंबली करते हुए। तो पहले जैसे कि आप लोग चलते हैं कि पहले जो आप लोग का ब्रेक सिलेंडर जो असेंबली होगा, इसमें डोम कवर पहले लगेगा, डोम कवर। इसके बाद आप लोग का स्प्रिंग आ जाएगा, डोम कवर के बाद स्प्रिंग दीजिए, उसके बाद वायर रिंग दीजिए, और लास्ट में आप लोग का पिस्टन पैकिंग कीजिए, पिस्टन पैकिंग। तो आप लोग अगर ब्रेक सिलेंडर को असेंबली करेंगे, डोम कवर, उसके बाद स्प्रिंग डालिए, उसके बाद वायर रिंग, इसके बाद पिस्टन पैकिंग। तो ये देखिए ऑप्शन के अनुसार आप लोग ठीक हिसाब से देखेंगे तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन ये देखिए आ जाएगा। क्वेश्चन को ठीक से रीड कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ये पहला हो जाएगा आप लोग का, क्या होगा, डोम कवर। ये देखिए आई में है, आप बीट 1 में है। बीट 3 में देख लीजिए, बीट 3 में आप लोग का क्या है, स्प्रिंग है। उसी से बीट 2 में आप लोग का क्या है, देख लीजिए, वायर रिंग है। उसके बाद लास्ट आप लोग का देखिए बीट 4 में आप लोग का क्या है, पिस्टन पैकिंग है। तो इसी हिसाब से आप लोग का ब्रेक सिलेंडर का असेंबली करना पड़ेगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। कलर कोड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज, कलर कोड देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कलर कोड पूछ रहे हैं जो कि ब्लैक होता है। आप लोग का जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस यूज होता है, जैसे कि एसिटिलीन आप लोग का गैस सिलेंडर के लिए, एसिटिलीन गैस सिलेंडर के लिए मैरून कलर का आप लोग का कलर कोड है, मैरून। और आप लोग का ऑक्सीजन के लिए ब्लैक कलर है। ये दोनों याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ द एसी ट्रैक्शन एंड गैप बिटवीन वायर एंड ओडीसी इज मोर देन 390 mm द स्पीड अलाउज। यहीं पर देखिए ओएचई और आप लोग का ओडीसी रहता है। ओएचई जो वायर रहेगा और आप लोग का जो ओडीसी रहेगा, इसका बीच में आप लोग का गैप पूछ रहा है। तो आप लोग का गैप कितना होने से आप लोग का स्पीड क्या होना चाहिए, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो आप लोग का गैप बिटवीन आप लोग का कॉन्टैक्ट वायर और ओडीसी के बीच में कितना आप लोग का गैप रहेगा, तो स्पीड आप लोग का कितना होगा, आप लोग का पावर ऑन होगा कि अप रहेगा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये देखिए आप लोग का जो गैप है, आप लोग का जो कॉन्टैक्ट वायर एंड ओडीसी के बीच में, इसका बीच में आप लोग का गैप, इसमें गैप कितना है देखना पड़ेगा। इसके बाद इसके ऊपर स्पीड होगा। इसके बाद आप लोग का पावर, ये पावर को आप लोग ऑन रखेंगे ना ऑफ रखेंगे, यही डिसाइड होता है। तो कॉन्टैक्ट वायर या ओएचई और ओडीसी के बीच में गैप अगर 390 mm एंड एभव, 390 mm या एभव रहेगा, तो इसमें आप लोग का 40 kmph स्पीड होगा, पावर ऑन ही रहेगा। अगर 390 mm और उससे ज़्यादा अगर गैप है आप लोग का ओएचई और ओडीसी का बीच में, तो आप लोग का 40 kmph का स्पीड दिया जाएगा, पावर ऑन रहेगा। अगर आप लोग का जो बिटवीन आप लोग का 390 mm एंड 340 mm, 340 mm, 390 mm और 340 mm के अंदर अगर होगा तो यही कंडीशन में 50 kmph होगा। 15 kmph में
आप लोग का स्पीड होगा, गाड़ी का स्पीड, और पावर ऑन रहेगा। उसी हिसाब से आप लोग का 340 से 100 mm के बीच में आप लोग का गैप रहेगा। तो यही कंडीशन में भी आप लोग का 15 kmph में रन होगा, लेकिन पावर आप लोग का ऑफ करना पड़ेगा, ये भी याद रखिए। तो आप लोग का यहीं पर यही क्वेश्चन था कि एसी ट्रैक्शन या ओएचई और ओडीसी के बीच में कितना गैप होगा, तो स्पीड आप लोग का परमिट कितना होगा। तो अगर 390 mm अगर होगा, मोर देन 390 mm, तो इसी कंडीशन में 40 kmph होगा, पावर ऑन रहेगा। अगर 390 से 340 के अंदर है गैप तो 15 kmph होगा, पावर ऑन रहेगा। अगर 340 और 100 mm के बीच में अगर गैप है ओएचई और ओडीसी के बीच में तो 15 kmph होगा, लेकिन पावर उस कंडीशन में अप कर देना पड़ेगा। तो यहीं पर देखिए सही आंसर आप लोग का 44 का। ए के साथ चलिए। जॉ गैप गैस टेस्ट इज परफॉर्म व्हेन नकल इज। देखिए जॉ गैप गैस टेस्ट जब करेंगे, कब करेंगे, जब नकल क्लोज्ड कंडीशन में रहेगा। याद रखिए जॉ गैप टेस्ट करेंगे कब करेंगे, जब नकल क्लोज्ड कंडीशन बंद रहेगा, तब जाके ये टेस्ट को आप लोग को करना है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। CDTS वर्क्स ऑन, ये देखिए CDTS जो वर्क कैसे करता है। CDTS जो पहले की आप लोग का बायोटॉयलेट सिस्टम था, जो कि अभी लगभग हट गया है, इसको बायोटॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम है, ये कार्य कैसे करता है पूछ रहे हैं। तो इसमें आप लोग का जो इलेक्ट्रिकल भी पावर लगता है और आप लोग का न्यूमेटिक प्रेशर का भी अरेंजमेंट लगता है। तो इसको ऑन करने के लिए, CDTS को काम करने के लिए, ऑन करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई लगेगा ही लगेगा। इसके बाद आप लोग का ER प्रेशर या न्यूमेटिक प्रेशर का भी आप लोग को अरेंजमेंट देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर आप लोग का 48 का ऑप्शन बी के साथ चलिए। CDTS काम करने के लिए इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिक प्रेशर का ज़रूरत होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर आर्क इज, यहीं पर देखिए पूछ रहा है कि AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में जो आर्क होता है, आर्क जो क्रिएट होता है, ये क्या होता है, ये आप लोग का स्टेबल होता है, नॉन स्टेबल रहता है। यहीं पर यही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वेल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का जो AC वेल्डिंग करेंगे, आप लोग का AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में जो वेल्डिंग करते हुए आर्क निकलेगा, ये स्टेबल रहता नहीं, नेवर स्टेबल। ऑप्शन बी के साथ चलिए। अगर आप लोग DC आर्क वेल्डिंग मशीन अगर यूज करते हैं, DC आर्क वेल्डिंग मशीन, DC आप लोग का मशीन में आप लोग का वेल्डिंग करेंगे तो आर्क क्या होगा, यहीं पर स्टेबल होगा, ये भी याद रखिए। लेकिन आप लोग AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में करेंगे तो यही कंडीशन में आप लोग का ये कभी भी स्थिर होगा नहीं, इसका आर्क तो याद रखिए। इंजन हंटिंग इज ड्यू टू, ये देखिए इंजन में जो आप लोग का जो हंटिंग होता है, तो अगर रेगुलर आप लोग इसका अगर सर्विसिंग नहीं करते हैं कोई भी इंजन का, तो ये इंजन हंटिंग होता है। तो इस इंजन हंटिंग बोलने से क्या होगा, ये आप लोग का फ्लक्चुएशन होगा, इसका स्पीड कम ज़्यादा रहेगा, ठीक से आप लोग का इंजन चलेगा नहीं, इसका RPM ऊपर नीचे होगा, स्पीड ऊपर नीचे होगा। तो इसके लिए बराबर आप लोग का जो भी ट्रिप शेड्यूल है उसको करना पड़ेगा। तो इंजन हंटिंग इज ड्यू टू, क्या चीज़ के लिए इंजन में हंटिंग होता है, इंजन में प्रॉब्लम होता है, इसका स्पीड आप लोग का वेरिएट होता है, फ्लक्चुएशन होता है, RPM में आप लोग का निरंतरता रहता नहीं, इसमें फ्लक्चुएशन होते रहता है, स्पीड भी कम बेसी होते रहेगा। तो इसके लिए आप लोग का हंटिंग जो होता है, इसका कारण यही होता है। तो ऑप्शन में चलते हैं, यहीं पर क्या चीज़ के लिए आप लोग का हंटिंग ये होगा, देख लीजिए। तो इसको आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं क्या हो सकता है। सही ऑप्शन हम लोग अगर चूज करेंगे तो यहीं पर देखिए, यहीं पर हो जाएगा रैक मूवमेंट नॉट फ्री, यहीं पर हो जाएगा आप लोग का जो रैक का जो मूवमेंट होता है
ये फ्री नहीं होता है, इसके चलते आप लोग का इंजन हंटिंग होता है, इसका स्पीड में वेरिएशन होता है, कम बेसी होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। पर्ट इच डेस ओरिएंटेड, PERT पर्ट के बारे में जैसे कि हम लोग जानते हैं वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी में ये पर्ट आप लोग का यूज होता है। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कि पर्ट इज डेस ओरिएंटेड पूछ रहा है। तो जैसे कि इसका फुल फॉर्म जानते हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो ये आप लोग का क्या होता है, जो क्या ओरिएंटेड पूछ रहा है, तो यहीं पर आप लोग का आंसर हो जाएगा इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक होगा। ये होगा आप लोग का जो PERT होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये आप लोग का इवेंट ओरिएंटेड आप लोग का रहता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इफ AFL माल फंक्शन ड्राइवर मस्ट ऑब्जर्व, ये देखिए AFL है, AFL का मतलब एयर फ्लो इंडिकेटर अगर माल फंक्शनिंग करता है, एयर फ्लो शूटअप होता है, तो ड्राइवर क्या करता है आप लोग का देखिए, ड्राइवर आगे गाड़ी को लेने को आप लोग को खोजता नहीं है। ये जो भी फ्रेंड्स आप लोग यार्ड में स्टेशन में काम कर रहे हैं, एयर फ्लो शूटअप है, शूटअप हो रहा है, ये आप लोग का कंट्रोल मैसेज आता है, या आप लोग के लिए जो लोको मेंटेनेंस स्टाफ बोलेगा या ड्राइवर आप लोग का अनाउंसमेंट होगा, RRA से आप लोग का अनाउंसमेंट होता है। तो एयर फ्लो इंडिकेटर अगर शूटअप होता है, इसका मतलब आप लोग का या तो लोको में प्रॉब्लम है, लोकोमोटिव में प्रॉब्लम है, या रैक में लीकेज है, लोको में लीकेज है या रैक में लीकेज है। तो इसको लीकेज को अरेस्ट करना पड़ता है, तब जाके आप लोग का एयर फ्लो इंडिकेटर शूटअप होगा नहीं, और BP आप लोग का 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में स्टेबल होगा। तो ड्राइवर यही कंडीशन में क्या करता है, अगर एयर फ्लो इंडिकेटर अगर शूटअप करता है, तो ये क्या ऑब्जर्व करता है, आप लोग का BP का प्रेशर को 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑब्जर्व करेगा। अगर सही प्रेशर आएगा लोकोमोटिव में, तब जाके आप लोग का गाड़ी आगे मूवमेंट होगा, ये भी याद रखिए। CDTS PLC हैविंग, देखिए कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, जो कि पहले यूज होता था अभी यूज नहीं हो रहा है। तो कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम में ये क्या होता है, ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग का जो CDTS में जो PLC लगा हुआ रहता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसका होता है आप लोग का फुल फॉर्म PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये फुल फॉर्म याद रखिए, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो ये क्या होता है, ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एक तो आप लोग का टीनी कंप्यूटर हो जाए, छोटा कंप्यूटर होता है, जो कि क्या करता है आप लोग का इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में रिसीव करता है, जो इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में रिसीव करेगा, और आप लोग का ये क्या करेगा, जो आप लोग का इंस्ट्रक्शन देगा ऑपरेशन के लिए, ऑपरेटिंग के लिए, आउटपुट के माध्यम से आप लोग कैसे ऑपरेट करना है, इसका इंस्ट्रक्शन ये देगा। ये PLC का काम होता है, जो कि आप लोग का प्रोग्रामेबल लॉजिक काउंटर होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है, याद रखिए फुल फॉर्म। तो ये आप लोग का डाटा इनपुट रिसीव करता है, और आप लोग का जो ऑपरेटिंग करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है, ये आउटपुट के रूप में ये देता है। तो यहीं पर आप लोग का क्या हो जाएगा, इसमें कितना इनपुट और कितना आउटपुट रहता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का, इसमें 4 इनपुट रहेगा और आप लोग का 8 आउटपुट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया है क्वेश्चन। आप लोग का CDTS में जो PLC लगता था, इसमें 4 इनपुट और 8 आउटपुट इसमें रहता था। कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कंस्टेंट ऑफ ए गैस इज इक्वल टू, ये देखिए ये भी फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक गैस कंस्टेंट जो है, आप लोग अगर +2 फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो ये क्या होता है, जो आप लोग का जो R इक्वल टू जो गैस कंस्टेंट होता है, ये क्या होता है, CP माइनस CV होता है। CP बोलने से अगर आइडियल अगर गैस है, तो इसमें आप लोग का हीट कैपेसिटी एट कंस्टेंट प्रेशर, जो CP होता है आप लोग का हीट कैपेसिटी एट कंस्टेंट प्रेशर, और CV क्या होता है, ये होता है हीट कैपेसिटी एट कंस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या रहता है आप लोग का R होता है। तो R जो गैस कंस्टेंट, इसका आप लोग का जो डेफिनेशन है, ये आप लोग का ऑप्शन C के साथ चलिए, CP माइनस CV हो जाएगा। ये भी थोड़ा याद रखने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं,
विड्थ अब फ्याद बोगी का आप लोग का विड्थ चौड़ाई पूछ रहे हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती मत कीजिए। 3030 mm होता है। फ्याड बगी जो कि LHB कोच में यूज होता है, इसका चौड़ाई 3030 mm होता है। 3030 mm, जैसे कि उसका भी थोड़ा आप लोग डाटा लिख सकते हैं। तो इसका आप लोग का फ्याड बगी जो कि आप लोग का LHB कोच में ये लगता है। तो इसका आप लोग का जो पहले लेंथ देख लीजिए, बोगी लेंथ बोगी का लेंथ कितना होता है 3534 mm, 3534 mm होता है। इसका चौड़ाई जो होता है बोगी का विड्थ या चौड़ाई, बोगी का चौड़ाई कितना होता है 3030 mm, 3030 mm। और इसका जो वेट होता है, वेट वजन, बोगी का जो वेट होगा, बोगी वेट ये कितना होगा 6300 kg। ये भी याद रखिए 6300 kg बोगी का वेट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ जुड़ जाइए। ऐसे ही आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लोड हो रहा है। कहीं पर गलती है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, कि बोले सही आंसर जानने का सबको अधिकार हक है। तो आप लोग अगर कुछ भी आप लोग शेयर करना चाहते हैं, किसी के पास भी डिपार्टमेंटल क्वेश्चन है तो नंबर नोट डाउन कर लीजिए, इसी में आप लोग सेंड कर सकते हैं। या कुछ भी क्वेश्चन पेपर, किसी को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। ये ओनली व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए 9937458849। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।